मॉर्निंग। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग फर्स्ट वीडियो में ट्रेन का कॉन्सेप्ट प्लस टाइप 1 से लेकर 4 तक बात किए थे। आज जो हम लोग बात करेंगे वो टाइप 5 से लेकर के अप टू टाइप 10 तक बात करेंगे। टोटल 10 टाइप इसमें आप लोग को ट्रेन में करना है और ये 10 टाइप आप अच्छे से अगर कर लेते हैं तो मतलब हम इतना तो आपसे प्रॉमिस कर सकते हैं कि जो भी आपके एसएससी जीडी वगैरह या यूपी पुलिस या आरपीएफ वगैरह ये सब जो भी छोटा मोटा एग्जाम जो होता है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मेनली अगर हम बोले ना तो देखिए, इसमें ट्रेन में एक ऐसा टाइप था जैसे ट्रेन एक्सीडेंट वाला क्वेश्चन, वो सिर्फ हमने ऐड नहीं करा है क्योंकि आप हमें मान के चलते हैं कि एक्सीडेंट वाले प्रॉब्लम थोड़ा सा आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी उसकी ना के बराबर है, तो उसको ये करना कोई औचित्य नहीं बनता था, तो इसलिए हमने उसको ऐड ही नहीं करा है। और बाकी ये जो जितने टाइप अगर आप कर लेते हैं तो ईमानदारी से आप जब पेपर दे के निकलिएगा ना तो आप मिला लेना, हमारे टाइप से मिला करके देखना कि कौन सा टाइप में से ये कॉन्सेप्ट बन रहा है या कौन सा टाइप से नहीं बन रहा है। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि जितना भी टाइम आपको दिया है ना, इस कॉन्सेप्ट से एक भी अलग नहीं मिलेगा, ये हम आपसे पर्सनल प्रॉमिस कर रहे हैं, आप देख लेना। तो चलो हम अभी यह स्टार्ट करते हैं टाइप 5 से। बशर्ते आपको क्या है कि सिर्फ देखना नहीं है, देखने से कुछ नहीं होने वाला है। आप देखते हैं तो इस सीट को प्रॉपर हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप में ये डाला भी जाएगा, आप वहां से लेकर के प्रॉपर इसको 2-3 बार बना लीजिए। अच्छे से जब आप कर लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और फिर आप एग्जाम में जाइए तो इससे बाहर का कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, ये मेरा पर्सनल प्रॉमिस है। चलिए ध्यान दीजिए, टाइप 5 इसमें क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले उसको ध्यान दिया जाए। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। जैसे ही ये वर्ड आए ना बाबू कि पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, आपको वहीं पर रुक जाना है और आप सोचिए, सवाल कीजिए कि ट्रेन किसको पार कर रही है, तो आपको जवाब मिलेगा कि पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। पुल को पार करने में किसको पार कर रही है, तो पुल को पार कर रही है। यहां से आपका स्टेटमेंट क्लियर हो गया, आप यहीं पर रुक जाइए और यहां से हल कीजिए। तो देखिए, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी की लंबाई जो है 150 मीटर है। अब 500 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है, तो सवाल था कि ट्रेन किसको पार कर रही है, तो पुल को पार कर रही है। तो दूरी जो होगा, देखो ट्रेन वाला क्वेश्चन में सिर्फ 2 बात का ध्यान दे देना और तीसरा कुछ नहीं ध्यान देना। एक दूरी देख लेना कि दूरी क्या है। दूरी क्यों? क्योंकि कभी ट्रेन को पार करेगी, कभी ट्रेन पोल को पार करेगी, कभी ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी, इसलिए दूरी ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ट्रेन जो है 500 मीटर लंबे पुल को पार करेगी, दूरी जो होगा ट्रेन की लंबाई प्लस उस पुल की लंबाई, तब 500 मीटर और 150 मीटर 650 मीटर जो होगा आपका दूरी हो जाएगा। दूरी जो हो जाएगा वो 650 मीटर होगा और इस दूरी को तय करने में ट्रेन को समय कितना लगता है, तो 30 सेकंड लगता है। यानी कि समय दिया हुआ वैल्यू और दूरी दिया, समय दिया हुआ और दूरी दिया हुआ, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, ट्रेन का चाल। क्योंकि आपको बताया है ना कि दूरी बराबर चाल गुना समय, 3 गो वेरिएबल है, एक कोई इक्वेशन है, इसमें तीसरा कोई इक्वेशन ही नहीं है। दूरी बराबर चाल गुना समय, तो 3 गो वेरिएबल है, 3 गो में से कम 2 गो दे रहेगा तबे तीसरा का निकलेगा। और 2 गो जो भी दे दे, यहाँ पे 2 गो हमको दिखा दूरी और 1 गो दिखा समय, तो मतलब चाल ही तो निकलेगा। तो चाल बराबर तो बच्चा जानता है दूरी बटा समय, समय है 30 सेकेंड, यानी कि चाल जो हो गया 65/3 मीटर, 65/3 मीटर प्रति सेकेंड। ये हो गया ट्रेन का स्पीड। आगे कह रहा है, तो बताइए कि 370 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में वह रेलगाड़ी कितना समय लेगी। तो 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कराइएगा, 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो ट्रेन किसको पार करेगी भाई, तो 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। तो जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो दूरी होगा ट्रेन की स्वयं की लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो ट्रेन की अपनी लंबाई है 150 मीटर, 150 मीटर ट्रेन है और 370 मीटर प्लेटफॉर्म है, तो कुल दूरी देख लीजिए कितना होगा, 520 मीटर हो जाएगा। 370 प्लस 150 तो 37 और 15 52, यानी कि 520 मीटर हो जाएगा। तो 520 मीटर दूरी हो जाएगा, 520 मीटर। और पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा, तो समय बराबर तो होता है दूरी बटा 4,
तो दूरी तो है 520 मीटर और ट्रेन का स्पीड है 65/3 मीटर प्रति सेकेंड। तो 65/3 तो 3 उलट करके ऊपर चल जाएगा। इस तरह से ट्रेन का स्पीड ट्रेन का हमको समय मिल जाएगा कि 370 मीटर दूरी को पार करने में कितना समय लगा। तो चलिए 13 चौके 52 और 13 बच्चे 65 और 5 से 8 बार में 8 तेरी का 24, अर्थात हम बोलेंगे कि 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन को 24 सेकंड का समय लगेगा। 24 सेकंड का समय लगेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। चलिए ध्यान दीजिए, कोशिश करते हैं कि तरीका को बदला जाए। कोशिश करते हैं, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो वो ठीक है, हम प्रयास करके देखते हैं। देखिए 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे पुल को पार करेगी तो उसको 30 सेकंड समय लगेगा। और एक जगह पर है कि 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितना समय लगेगा। देखिए ट्रेन जब एक ही है तो चाल दो तो नहीं होगा। हालांकि बोला नहीं है, हो भी सकता है, लेकिन जब तक नहीं बोलेगा तो हम उसको क्या मानेंगे कि ट्रेन का स्पीड एक हो गया। तो ध्यान दीजिए, ट्रेन का स्पीड एक ही है। हम आपको बोले भी थे, नोट करके लिखवाए भी हैं ब्रह्म सूत्र में कि जब कभी भी ट्रेन वाला क्वेश्चन हल करिएगा तो देख लीजिएगा कि सामान्यतः जो है चाल सेम होता है। चाल जो है सामान्यतः सामान्य होता है। तो चाल समान होगा तो चाल बराबर तो होता है दूरी बटा समय, लेकिन वो काम हम लोग को नहीं करना है। चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल सेम होगा, तरीका नंबर सेकंड, चाल सेम होगा तो चाल बराबर बच्चा जानता है दूरी बटा समय। तो एक बार दूरी है 500 और 150, 650 मीटर, और इस 650 मीटर की दूरी को तय करती है 30 सेकंड में। तो ये हो गया ट्रेन का स्पीड। और दूसरे केस में 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो दूरी होगा प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस 150 अपनी लंबाई, यानी कि 520 मीटर सेकंड के इसमें दूरी होगा। और दूरी को समय से भाग देंगे तो ट्रेन का चाल मिलेगा। कितना समय लगता है जो हमको नहीं पता है, और यही हमको निकालना था। क्योंकि ट्रेन एक है तो चाल दुगुना ही होगा। अब ध्यान दीजिए, 0 से कट जा रहा है। 13 बचे 65 और 13 चौके 52 और 5 से 8 बार में और 8 तेरी का 24, यानी कि डायरेक्ट हम बोलते हैं 24 सेकेंड। चलिए तरीका नंबर तीसरा हम सोचते हैं आपके लिए। हम इतना मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि आपका दिमाग जो है रटे नहीं, कम से कम आप बिल्कुल रटे नहीं, आपको दिमाग जो है एकदम समझ में आना चाहिए। मेरा यही उद्देश्य है, आप रटेंगे फंसेंगे। तरीका नंबर तीसरा हम सोचते हैं, नहीं बने तो शिकायत नहीं कीजिएगा। ध्यान दीजिए, फर्स्ट केस में हम देख रहे थे कि रेलगाड़ी वही है जो 500 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है, और वही रेलगाड़ी 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो चूंकि ट्रेन वही थी, एक जगह 370 मीटर की दूरी तय करना था और एक जगह मैंने प्लेटफॉर्म को पास करना था, और एक जगह 500 मीटर लंबे पुल को पार करना था। तो चाल तो वही रहा होगा। जब चाल सेम होगा तो आपको बताया गया होगा कि जब कभी भी चाल सेम होगा तो दूरी और समय आपस में समानुपाती होते हैं। जब चाल सेम होगा तो दूरी समय का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, यानी कि जो रेशियो दूरी का होगा वही रेशियो उनका समय का हो जाएगा। जैसे फर्स्ट केस में जब आप दूरी देखिएगा भाई मेरे, जो रेशियो दूरी का होगा वही रेशियो उनके समय का भी हो जाएगा। चूंकि चाल सेम है ट्रेन का, तो दूरी का रेशियो देख लेते हैं। तो फर्स्ट केस में उसका दूरी है बाबू 650 मीटर। फर्स्ट केस में दूरी है 650 मीटर, और सेकेंड केस में दूरी हो जाएगा 150 और 370, यानी कि 520 मीटर। तो दूरी का रेशियो देख लीजिए, 13 बचे 65 और 13 चौके 52, यानी कि फर्स्ट केस का और सेकंड केस का जो समय का अनुपात निकल गया वो 5:4। क्योंकि चाल सेम है तो जो रेशियो दूरी का होगा वही रेशियो समय का होगा। तो देखिए पहले जो उसको समय लगता था ना वो 30 सेकंड लगता था। पहले जो समय लगता था वो कितना लगता था, 30 सेकंड। और यहाँ पे देखिए रेशियो में कितना, तो 5। तो समय का तुलना समय से जो पूछेगा उसका गुना। पूछ रहा है कि बाद वाला समय बताइए जब 370 मीटर की दूरी तय करेंगे, तो बाद वाला समय निकालना है तो कैसे गुना, यानी 4 से। 5 6 30 और 6 चौका 24, यानी कि 24 सेकंड। उम्मीद करते हैं कि आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा, और तीनों तरीका हम आपको बताए हैं। जो आपको अच्छा लगे उससे बनाइए, कोई भी बुराई नहीं है, सब अच्छे हैं यहाँ पे, बस अंदर हटना नहीं है। तो आप तीनों ही तरीका आप लगा करके इस तरह क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। और भी बहुत सारा किया जा सकता है, लेकिन टाइम नष्ट नहीं करेंगे। फाउंडेशन बैच में और बहुत सारा कुछ हम आपको बताते रहेंगे। अभी कम समय में ज्यादा काम करना है हम लोग को।
देखिए, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो वही रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी? तो ध्यान दीजिए, सेम क्वेश्चन बन गया है, सेम क्वेश्चन बन गया। फर्स्ट तरीका से हम बताते हैं, तरीका नंबर 1, चूंकि ट्रेन वही है तो चाल दुगुना नहीं होगा भाई मेरे, ट्रेन का चाल सेम होगा तो हम चाल सेम करते हैं। हम तरीका नंबर 2 लगा कर कहने का मतलब है उससे बना रहे हैं, ऐसे तो बहुत सारे किए जा सकते हैं क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं है। ध्यान दीजिए, तो चाल सेम होगा तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो हम चाल को बराबर कर रहे हैं। तो देखिए, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है। तो रुक जाइए, तो 60 सेकंड में पार करती है। जैसे ही पार करना वर्ड आया, आप सवाल पूछो तो किसको पार कर रही है, तो बोलिएगा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। तो दूरी क्या होगा? तो दूरी जो हो जाएगा ट्रेन की स्वयं की लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म की लंबाई यानी कि 100 मीटर, यानी यही कुल दूरी होगा, यही आपका कुल दूरी होगा। और इस दूरी को तय करने में उसको समय लगता है 60 सेकंड। तो जैसे ही हम 60 से भाग देंगे भाई मेरे, दूरी को समय से भाग देंगे तो हमको क्या मिलेगा? 4। और ट्रेन का चाल लिखा होगा कितना? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आपको यूनिट कॉम्बिनेशन भी ध्यान में रखना है। जब दूरी मीटर में हो तो समय सेकंड में होना चाहिए और 4 मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए। 5/18 से गुना भी करना पड़ेगा। अब देखिए, 9 × 5 = 45 और 9 × 2 = 18, 2 से 30 बार में 30 50 150, यानी t का मान 50। अब t का मान जैसे ही 50 आ गया, यानी कंफर्म हो गया कि ट्रेन की लंबाई तो 50 मीटर है। अब देखिए, वही रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितना देर में पार करेगी? बिजली के खंभे को पार कराना है, तो बिजली के खंभे को पार करने का मतलब ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेगी। बिजली को खंभे को पार करेगी माने ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेगी। तो अपनी लंबाई को पार करने का मतलब दूरी कितना हो जाएगा? ट्रेन की स्वयं की लंबाई यानी कि 50 मीटर। तो समय पूछा गया है तो समय बराबर तो होता है दूरी बटा 4। तो दूरी हो जाएगा 50 मीटर और ट्रेन का स्पीड हमको पता है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18। अब ध्यान दीजिए, 9 से 2 बार में 9 × 2 = 18, 9 × 5 = 45, 25 × 2 = 50, यानी 2 × 2 = 4, यानी कि 4 सेकंड लगना चाहिए। कहा नहीं, ऑप्शन नहीं मिल रहा। करने में कितना समय लगेगी? वही रेलगाड़ी बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगी? तो समय बराबर दूरी बटा 4। तो 9 × 2 = 18, 9 × 5 = 45, 5 × 5 = 25, 25 × 2 = 50, 2 × 2 = 4 सेकंड लगेगा। 4 सेकंड लगना चाहिए। आंकड़े पर्याप्त है, ऑप्शन भी नहीं। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में, तो 60 सेकंड में पार करेगी। तो चाल बराबर होगा दूरी बटा समय। 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, दूरी बटा समय बराबर ट्रेन का चाल। ट्रेन का चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल गुने 5/18, तो 9 × 2 = 18, 9 × 2 = 18, 9 × 5 = 45। देखिए यहाँ पे गलती हुआ है, गलती यहाँ पे हुआ है। यहाँ है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। 9 × 2 = 18, 9 × 2 = 18। अब ये नहीं कट रहा है। 9 × 2 = 18, 2 से ये 30 बार में, तो यहां पे हो गया ट्रेन की जो लंबाई हो जाएगी 9 × 2 = 18, 5/18 क्या हमें उल्टा पुल्टा कर रहा है, 5/18। तो 9 × 5 = 45 और 9 × 2 = 18 और 2 से ये 30 बार में जाएगा। तब 5 × 5 = 25, 3 × 75, 750 आई 100। तो ट्रेन की लंबाई हो गया 650, 750 आ रहा है हल करके। 25 × 3 = 750, इधर 100 तो 100 घट जाएगा तो 650। ट्रेन की लंबाई 650 है, माफ कीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, वही रेलगाड़ी बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी? तो समय बराबर तो होता है दूरी बटा 4। तो दूरी हो जाएगा 650 मीटर पे। खंभे को पार करेगी माने अपनी लंबाई को पार करेगी भाई मेरे। तो अपनी लंबाई तो 650 मीटर है
और चाल उसका है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। चार समय बराबर दूरी बटा चाल, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से करेंगे। 9 दूनी 18 और 9 5 45, 25 बार में कई बार हो जाएगा, 6 चौका 24, 24 अदू 26 बार में, और 26 दूनी 52 सेकंड, यानी कि जो आपका आंसर होगा वो 52 सेकंड होगा। तो बड़ा आसानी से इस तरह से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए सोचते हैं तरीका नंबर दूसरा। तरीका नंबर दूसरा सोचते हैं भाई मेरे। देखिए चूंकि ट्रेन एक ही है तो 4 2 तो नहीं होगा, 4 2 नहीं होगा। 45 किलोमीटर प्रति घंटा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में, तो वही रेलगाड़ी बिजली के खंभे को माने अपनी दूरी को पार करने में कितने समय लेगी। चलिए कोई फायदा नहीं, इसको दूसरा तरीका भी लगाइएगा तो लगभग समय उतना ही लगेगा, छोड़ दीजिए। 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक रेलगाड़ी 22 सेकंड में खंभे को पार करती है, तो 350 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए ट्रेन एक ही है तो 4 2 नहीं होगा, सेम वही क्वेश्चन अभी बन गया। 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक रेलगाड़ी 22 सेकंड में खंभे को पार करती है, तो खंभे को पार करेगी, किसको ट्रेन पार कर रही है, तो बोलिएगा कि सर खंभे को पार कर रही है, तो खंभे को पार करेगी तो दूरी क्या होगा, तो ट्रेन की स्वयं की लंबाई होगा। तो दूरी बराबर होता है 4 गुने समय, दूरी बराबर होता है 4 गुने समय। चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिए और समय लग रहा है 22 सेकंड, तो ये ट्रेन की अपनी ही लंबाई मिलेगा भाई मेरे। ये जो दूरी होगा यह ट्रेन की स्वयं की लंबाई होगा। तो 18 से 2 बार में 5 दूनी 10 यानी 220 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितना मिल गया, 220 मीटर। तो 350 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में इसे कितना समय लगेगा, तो समय बराबर तो होता है दूरी बटा 4 भाई मेरे। और जब वह सुरंग को पार करेगा, ट्रेन किसको पार करेगी, सुरंग को, तो जब सुरंग को पार करेगी तो ट्रेन अपनी लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई, यानी कि 350 मीटर जो कि सुरंग है और जो है आपका 220 मीटर ट्रेन की लंबाई, यानी टोटल जो लंबाई हो जाएगा 570 मीटर। 350 मीटर सुरंग और 220 मीटर आपका ट्रेन, यानी कि टोटल जो लंबाई होगा 570 मीटर हो जाएगा। यही पूरी दूरी कहलाएगा। तो दूरी को जैसा ही हम 4 से भाग दे देंगे तो समय हमको पता चल जाएगा कि कितना समय लगेगा। तो समय बराबर दूरी बटा 4, दूरी तो हो जाएगा 570 ही क्यों, क्योंकि ट्रेन किसको पार कर रहे हैं भाई, तो सुरंग को। तो सुरंग को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई, तो सुरंग की लंबाई हो जाएगा 350 मीटर, अपनी लंबाई 220 मीटर ट्रेन का, यानी टोटल लंबाई 570 मीटर। और स्पीड क्या है, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना, 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, यानी कि कितना हो जाएगा समय, 57 सेकंड। 57 सेकंड। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं। चलिए टाइप 6। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में तथा 264 लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यहीं से टाइप शुरू होता है, ये अब इंपॉर्टेंट है, आपको यही क्वेश्चन सीखना है। अगर ट्रेन में अगर आप ये क्वेश्चन नहीं सीखे तो कुछ नहीं सीखे, इसलिए आप इस क्वेश्चन को आराम से सीखिए। एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है। स्टेटमेंट अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा। रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है। 8 सेकंड कौन चीज पार करती है। जैसे ही पार करना वर्ड आया, आप सवाल करो कि ट्रेन किसको पार कर रही है, तो आपका जवाब आएगा कि सर आदमी को पार कर रही है, प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को पार कर रही है। तो जब ट्रेन किसी आदमी को पार करेगी, किसी व्यक्ति को पार करेगी, तो जो दूरी होगा वो ट्रेन की स्वयं की अपनी ही लंबाई होगा। तो अपनी लंबाई का मतलब ये हुआ कि ट्रेन की अपनी लंबाई हमें नहीं पता, मान लीजिए कि टी मीटर होगा, तो यही अपनी दूरी को तय कर रहा होगा। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में। तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट केस में जो दूरी होगा भाई मेरे, फर्स्ट केस में जो दूरी होगा ट्रेन की स्वयं की लंबाई,
लेकिन सेकंड केस में क्या कह रहा है कि वही ट्रेन अगर कहीं किसी प्लेटफॉर्म को उसको पार करना हो जो 264 मीटर लंबा है, अगर उसी ट्रेन को 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को अगर पार करना होगा तो 20 सेकंड का समय लगेगा। तो आपसे फिर से हम सवाल करेंगे कि ट्रेन किसको पार करेगी, तो आप बोलिएगा सर प्लेटफॉर्म को। तो जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो जो दूरी होगा वह ट्रेन की स्वयं की लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी कि सेकेंड केस में जो दूरी होगा भाई मेरे, सेकेंड केस में जो दूरी होगा ट्रेन की स्वयं की लंबाई, जिसको हमने टी मीटर मनी में मान रखा है। टी से आप मत सोचिए टी क्या है, तो ट्रेन की लंबाई हम मान लिए मीटर में, टी मीटर। तो सेकेंड केस में जो दूरी होगा जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन की स्वयं की लंबाई प्लस इस प्लेटफॉर्म की लंबाई यानी कि 264 मीटर। 264 मीटर ही कुल दूरी होगा, टी प्लस 264 मीटर ही कुल दूरी होगा सेकेंड केस में। फर्स्ट केस में टी मीटर, सेकेंड केस में इतना मीटर। अब देखिए क्या कहता है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में कितनी है। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या दिमाग लगाना है, दिमाग इतना ही लगाना है भाई मेरे। हम आपको बोले थे कि ट्रेन वाले क्वेश्चन में प्रायः चाल जो होता है वह समान होता है। आप देख लीजिए इस क्वेश्चन में भी चाल समान है। ऐसा इसलिए कि वही ट्रेन थी जो एगो आदमी दिखाई दिया प्लेटफॉर्म पे, तो उसको पार करने में उसको 8 सेकेंड लगा, और वही ट्रेन को आगे एक प्लेटफॉर्म को पार करना था तो उसको 20 सेकेंड का समय लगा। एक मतलब ट्रेन तो वही थी, जब कुछ बोला नहीं तो चाल दुगो कैसे हो सकता है। ट्रेन का एक ही स्पीड रहा होगा दोनों केस में, जब आदमी को भी पार करना होगा तो कुछ स्पीड रहा होगा, और जब वही ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तब वो वही स्पीड रहा होगा कि बदल जाएगा आदमी के पार करने के वक्त प्लेटफॉर्म के पार करने में, तो बदलेगा नहीं ना, दोनों जगह सेम रहेगा। तो दोनों जगह सेम रहेगा तो इसका मतलब चाल को सेम करना है। और चाल बराबर तो बच्चा बच्चा आपका हर इंडिया का बच्चा जानता है कि दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल बराबर हमको करना है, चाल को हमको बराबर करना है भाई मेरे। तो चाल बराबर बच्चा बच्चा जानता है दूरी बटा समय होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो फर्स्ट केस में दूरी बताइए, जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी तो दूरी जो हो जाएगा ट्रेन की स्वयं की लंबाई जो कि टी मीटर हमने माना है। सेकेंड केस में जो दूरी होगा, अच्छा फर्स्ट केस में जो दूरी होगा इतना होगा, लेकिन उसको समय कितना लगता है, तो 8 सेकेंड। सर तो दूरी को समय से भाग देंगे तो हमको चाल ही तो मिलेगा ट्रेन का। सेकेंड केस का जो दूरी होगा जब आप प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो ट्रेन की स्वयं की लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म की लंबाई यानी कि टी प्लस 264 मीटर, ये होगा कुल दूरी। और जैसे ही इसको समय से भाग हमको दे देंगे तो हमको ट्रेन का स्पीड पता चल जाएगा। तो देखिए इस दूरी को तय करने में कितना समय लगता है, तो 20 सेकेंड। तो दूरी बटा समय, तो हमको ये क्या मिलेगा, ट्रेन का चाल मिलेगा। और ट्रेन जब एक है तो चाल दो कैसे होगा, चाल होना चाहिए दोनों आपस में बराबर। अब इसको जितना जल्दी हो सके हम लोग हल करेंगे, क्योंकि हम हल करने का भी तरीका बताते हैं आपको। तो 4 दूनी 8, 4 बचे 20, तो यहाँ से 5 टी, यहाँ से 2 टी घट के आएगा 3 टी, और 3 टी बराबर 2 गुने 264। तो देखिए 3 8 24, 3 8 24, 88 गुने 176, यानी कि ट्रेन की जो लंबाई होगी 176 मीटर होगी भाई मेरे। ट्रेन की लंबाई कितना है, 176 मीटर। लगता है आपको नहीं समझ में आया, हम तरीका नंबर दूसरा भी बताते हैं भाई मेरे। तरीका नंबर सेकेंड, एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में। ध्यान दीजिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। मान लीजिए कि आप एक व्यक्ति हैं और आपको यह ट्रेन पार कर रही है 8 सेकंड में, यह ट्रेन पार कर रही है 8 सेकंड में। तो जब आपको यह ट्रेन 8 सेकंड में पार कर रही होगी तो वह बताइए कि वह दूरी कितना चली होगी 8 सेकंड में। तो आप बोलिएगा सर आदमी को पार जब कर रही है तब तो दूरी अपने ही लंबाई के बराबर चली होगी। 8 सेकंड में पार करेगी माने दूरी तो अपनी लंबाई के बराबर चलेगी सर, अपनी लंबाई चलेगी 8 सेकंड में। मैं बोला ठीक है। आप हमको बताइए कि 20 सेकंड लग रहा है,
तब 20 सेकंड कब लग रहा है? जब 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो ये बताइए कि जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो दूरी ट्रेन कितना चलेगी? तो बोलिएगा कि सर पहले उसको प्लेटफॉर्म के बराबर दूरी तय करना पड़ेगा, पहले प्लेटफॉर्म के बराबर दूरी तय करना पड़ेगा और फिर अपनी दूरी को तय करना पड़ेगा। तो अब उसको लग रहा होगा 20 सेकेंड। तो आपके दिमाग में जरूर ये बात सोचना चाहिए कि सर पहले केस में ट्रेन जो है सिर्फ अपनी लंबाई को चल रही थी इसलिए 8 सेकेंड लगा, और इस बार ट्रेन जो है 20 सेकेंड लग रहा है, यानी कि 12 सेकेंड उसको ज्यादा लग रहा है। आपके दिमाग में उथल पुथल हो रहा होगा कि यार ऐसे क्वेश्चन में क्या ज्यादा गुना हो गया, इस बार 12 सेकेंड ज्यादा लग रहा है। तो आप खुद सोचिए कि 12 सेकेंड ज्यादा काहे लग रहा है। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा सर काहे ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंककि पहले तो खाली अपने लंबाई चलता था, ये चलते 8 सेकेंड, इस बार अपना लंबाई तो चलिए रहा है। अपना लंबाई मैंने 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपना लंबाई तो वो तय करवे करेगी, साथ ही साथ उसको 264 मीटर और चलना पड़ा होगा, इसलिए उसको 12 सेकंड ज्यादा लगा। नहीं समझे? हम बोले कि 264 मीटर ज्यादा चला है इसीलिए तो उसको 12 सेकंड ज्यादा लग गया। काहे नहीं इस बार भी 8 सेकंड लगा? 8 सेकंड तो तब लगता है जब इस बार भी अपने ही लंबाई के बराबर दूरी तय करती, लेकिन इस बार उसको 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करना था। इसका मतलब अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई चलने से वजह से उसको इस बार 12 सेकंड ज्यादा लग रहा है। यानी कि आप कह सकते हैं भाई मेरे कि यदि यहां भी अपने ही लंबाई के बराबर दूरी तय करती तब तो 8 सेकंड लगता, लेकिन इस बार 264 मीटर भी चलना पड़ा था इसीलिए 12 सेकंड ज्यादा लगा। इट मीन्स कि 264 मीटर लंबे दूरी को ट्रेन जो है ना, 264 मीटर लंबी दूरी को ट्रेन जो है 12 सेकंड में तय करती है, ऐसा हम बोल सकते हैं। 12 सेकंड में ट्रेन जो है 264 मीटर चलती है, 12 सेकंड में ट्रेन जो है 264 मीटर चलती है। तो पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। मैं बोला कि इसमें पेन भी नहीं लगना चाहिए भाई मेरे, और पेन अगर आप लगाते हैं तो ये मेरे लिए बहुत दुख की बात होगी, लेकिन प्रैक्टिस कर लीजिएगा पहले। आप खुद बोलिए कि 12 सेकंड में ट्रेन चलती है 264 मीटर, तो 8 सेकंड में ट्रेन जो दूरी तय करेगी वही तो ट्रेन की अपनी लंबाई होगी। नहीं समझे? भाई मेरे पूछा है कि रेलगाड़ी की लंबाई बताइए, तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई को कितना देर में तय कर लेती है? तो सर 8 सेकंड में। तो जो 8 सेकंड में तय की गई दूरी होगी वही तो ट्रेन की स्वयं की लंबाई होगी, क्योंकि 8 सेकंड में व्यक्ति को पार करिए, मैंने अपनी लंबाई को पार करिए। तो हम इतना जान गए कि यह ट्रेन जो है 12 सेकंड में 264 मीटर चलती है। तब 12 सेकंड में जब 264 मीटर चलेगी तो हम बोले कि तब 8 सेकंड में ट्रेन कितना चलेगी, ये हमको पता करना था। तो बोलिए कि 12 सेकंड में जब 264 मीटर तो 8 सेकंड में कै मीटर? तो ध्यान दीजिए ये 12 से ही कट जा रहा है, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 22 8 17 से, यानी कि 176 मीटर। बोलिए इसमें कहाँ कलम लगाने की जरूरत है? अगर आप कलम लगाते हैं तो ये गुनाह का बात है। अब देखिए तरीका नंबर तीसरा, ये तो था दूसरा, और कभी भी यूज करिएगा तो दूसरे के यूज करिएगा। कभी कभी इसमें आपसे चाल पूछेगा, चाल और दूरी, यही पूछता है कि ट्रेन की लंबाई बता दीजिए या तो ट्रेन की चाल बताइए। सीख लो, समझ लो, ध्यान दो। यहां से अगर चाल आपसे पूछता तो क्या करते? तो भी कलम लगाने की जरूरत नहीं था। ध्यान दीजिए, रेलगाड़ी का अगर हमसे चाल पूछा जाता तो कैसे निकालते? बड़ा आसानी से निकालते। हमको तो यहाँ कुछ करना ही नहीं था। ट्रेन जो है 12 सेकंड में कितना दूरी तय करती है? 264 मीटर। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, ट्रेन जो है 264 मीटर की दूरी तय करती है 12 सेकंड में, यानी कि आप डायरेक्ट आंसर बोलते कि 22 मीटर प्रति सेकंड ही इसका मतलब ट्रेन का स्पीड रहा होगा। तो यहां से आपसे बाबू 2 क्वेश्चन पूछता है, इस क्वेश्चन को रट लो कि ट्रेन की लंबाई क्या होगी, ट्रेन की गति क्या होगी। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टाइप में से ये सब टाइप है। चलिए हम बताते हैं अब आपको तरीका नंबर तीसरा, कि अगर कोई बच्चा के दिमाग में चल रहा होगा कि सर नहीं हमको फास्ट नहीं बनाना, हमको रेशियो मेथड से बनाना है, तब कैसे बनाएंगे? तो उनके लिए भी बता देते हैं।
एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। तो समय दिया हुआ है, एक बार 8 सेकंड लगता है और एक बार 20 सेकंड लगता है। जब समय दिया हुआ है, हमको पता है कि ट्रेन जब एक ही है, एक ही ट्रेन किसी व्यक्ति को भी पार कर रही है, किसी प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है, तो उसका स्पीड बदल नहीं रहा होगा, स्पीड तो सेम रहा होगा। यानी बाबू मेरे चाल यहाँ फिक्स हो गया, और चाल जब फिक्स होगा तो आपको बोले थे कि दूरी जो होगा समय का समानुपाती होगा। एक मतलब जो रेशियो दूरी का होगा वही रेशियो समय का होगा, या जो रेशियो टाइम का होगा वही रेशियो दूरी का होगा, क्योंकि चाल फिक्स है, चाल दोनों का स्थिति में समान है। तो फर्स्ट केस में देखिए समय दिया हुआ है 8 सेकेंड और सेकंड केस में समय दिया है 20 सेकेंड। तो जो रेशियो इनके टाइम का दूरी का टाइम का रेशियो होगा वही रेशियो इनके दूरी का भी होगा। तो 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, यानी कि 2:5। अब जरा ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट केस में जो दूरी होगा ना, ये तो दूरी का रेशियो है। अब ये टाइम का रेशियो नहीं रह गया, हमको तो दूरी का रेशियो देखना है। हालांकि है नहीं ये टाइम का रेशियो, लेकिन जो रेशियो टाइम का होगा वही रेशियो दूरी का भी होगा। तो दूरी का रेशियो 2:5। भाई ये सवाल उठता है कि क्या चीज का दूरी 2 है, तो बोलिएगा सर ये तो अपन लंबाई एक व्यक्ति को पार कर रही है 8 सेकंड में, तो यानी कि स्वयं की लंबाई, यानी कि ये जो दूरी आएगा ट्रेन की स्वयं की लंबाई होगा। और यहाँ पे है 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में, यानी कि यहाँ जो दूरी होगा ट्रेन की लंबाई प्लस 264 मीटर इसकी लंबाई। तो आप बोलिए कि ट्रेन की लंबाई 2, प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों को मिला करके 5, इसका मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई तो 3 यूनिट होना चाहिए भाई मेरे। फिर से ट्रेन की लंबाई 2, ट्रेन की लंबाई 2 क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ट्रेन व्यक्ति को पार कर रही है 8 सेकंड में, मैंने अपनी लंबाई यहाँ पे उसका होगा। यहाँ ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म क्यों हम 5 बोल रहे हैं? क्योंकि एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है 20 सेकंड में, यानी कि यहाँ ट्रेन प्लस उस प्लेटफॉर्म की दूरी होगा। तो यहाँ पे दूरी जो है ट्रेन का 2 है, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म का 5 है, इसका मतलब प्लेटफॉर्म का 3 यूनिट होगा। और हमको दिख रहा है प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है? 264। या तो दूसरा का भाषा में कैसे आप समझिएगा कि इन दोनों के दूरी में अंतर कितने का है? तो 3 यूनिट। यहाँ देखिए टी या टी प्लस 264, इनमें अंतर कितने का है? तो बोलिएगा 264 का। हमको निकालना है रेलगाड़ी की लंबाई, तो कैसे गुना? तो 2 से। तो 3 8 24, 3 8 24, 8 दूनी 176, यानी कि 176 मीटर। अब भाई आप खुद देख लीजिए कि आपको कौन सा तरीका बेस्ट लगता है। आप रेशियो लगाइए वो भी अच्छा है, वर्बली कीजिए लॉजिकली वो भी अच्छा है, M1 से कीजिए बेसिक से इक्वेट करके वो भी अच्छा है, कोई बुरा नहीं। चलिए एक बार फिर से हम बनाते हैं भाई मेरे। एक ट्रेन एक टेलीफोन पोल को पार करने में 1 सेकेंड तथा 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 3 सेकेंड लेती है। तो तरीका नंबर 1 चाल तो सेम ही होगा भाई मेरे। इस बार खाली बता दे रहे, अगले बार से सिर्फ 1 या 2 तरीका बताएंगे। ये अंतिम क्वेश्चन, अंतिम क्या छोड़िए दो, मत बताओ। हालांकि दिख रहा है ना कि चाल सेम होगा, क्योंकि एक टेलीफोन पोल को पार करने में 1 सेकेंड, तो टेलीफोन पोल को पार करेगी तो दूरी होगा भाई मेरे ट्रेन की स्वयं की लंबाई, और उसको पार कर दिया 1 सेकेंड, तो दूरी को समय से भाग देंगे तो ट्रेन का चाल मिलेगा। कह रही है कि 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 3 सेकेंड, तो 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 3 सेकेंड। तो जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी मतलब अपनी लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म की लंबाई। बार बार सवाल करना है कि ट्रेन किसको पार कर रही है, तो आपको जवाब तुरंत मिल जाएगा कि 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। तो 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को जब पास करेगी तो दूरी होगा ट्रेन की स्वयं की लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो ट्रेन की स्वयं की लंबाई भाई मेरे टी मीटर है, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर, यानी कुल दूरी होगा टी प्लस 300 मीटर। और समय लगता है कितना? तो 3 सेकेंड। तो समय को जैसे ही हम दूरी को समय से भाग देंगे,
दूरी बटा समय, तो ये भी हमको मिलेगा ट्रेन का चाप, और दूरी बटा समय ये भी मिलेगा हमको ट्रेन का चाप। दोनों होना चाहिए आपस में बराबर, दोनों होना चाहिए आपस में बराबर। अब यहाँ से जितना जल्दी हो हल कर लीजिए। तो 3t बच्चे की तरह मत कीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट लीजिए 3t घट के आएगा 2, सेम चीज में घटता है सब। ये रेशियो में बताए हुए बाबू लोग, जिन लोगों को दिक्कत होता है ना, वो हमारा रेशियो का प्लेलिस्ट आप देखिए शुरू से, कुछ भी ऐसा बात नहीं है जो हम नहीं बताते हैं। तो 3t 1t 2t यहाँ से सीधे आएगा 300 का मतलब 150। ट्रेन की लंबाई मिल गया कितना 150। तो ट्रेन की लंबाई तो मिल गया 150, और वही आपसे पूछ भी रहा है कि ट्रेन की लंबाई बताइए कितना 150 मीटर। लेकिन इतना नहीं करना है भाई मेरे, इतना नहीं करना है। इतना तब करना होगा जब आपके पास खूब सारा समय रहे तब, लेकिन एग्जाम में समय कम मिलेगा। देखिए दिमाग लगाओ, सोचो, नहीं समझ में आए तो 5 मिनट मंथन करो इस बात पे कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। एक ट्रेन जो है टेलीफोन पोल को पार करने में 1 सेकेंड, टेलीफोन पोल को जब पार करेगी तो दूरी कितना होगा, तो बोलिएगा ट्रेन की अपनी लंबाई होगा सर। और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 3 सेकेंड, पहले लगता था 1 सेकेंड, अब लग रहा है 3 सेकेंड। तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि 2 सेकेंड ज्यादा काहे लग रहा है, नहीं चलेगा। आप बताइए कि पहले लगता था 1 सेकेंड, अब लग रहा है 3 सेकेंड। तो आपके दिमाग में ये बात स्ट्राइक करना चाहिए ना कि आखिर ये 2 सेकेंड एक्स्ट्रा क्यों लग रहा है, क्या वजह है कि इस बार 2 सेकेंड ज्यादा लग रहा है। आपके दिमाग में आएगा सर पहले अपना लंबाई चलता था, मैंने दूरी सिर्फ अपने लंबाई के बराबर तय करता था इसलिए 1 सेकेंड। इस बार दूरी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म प्लस अपनी लंबाई, यानी इस बार उसको 300 मीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ा है सर, इसलिए उसको समय भी लग रहा है 2 सेकेंड ज्यादा। अगर वह 300 मीटर एक्स्ट्रा नहीं चलता तो 2 सेकेंड एक्स्ट्रा नहीं लगता। इसका मतलब क्या हुआ कि 300 मीटर लंबी दूरी को तय करने में ट्रेन को लगता है 2 सेकेंड। 300 मीटर लंबी दूरी को तय करने में ट्रेन को कितना सेकेंड, 2 सेकेंड। तो चलो, तो भाई मेरे 2 सेकेंड में ट्रेन तय करती है 300 मीटर। हमको तय करना है क्या, ट्रेन की अपनी लंबाई बता देना है भाई मेरे। तो ट्रेन अपनी लंबाई कितना देर में तय करती है, पोल को पार करने में ट्रेन को लगता है 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में जो तय की गई दूरी होगी वो ट्रेन की ही लंबाई होगी। तो 1 सेकेंड में ट्रेन कितना दूरी तय करता है ये हम पता कर लेते हैं। तो 2 सेकेंड में 300 मीटर, तो 1 सेकेंड में कितना मीटर, तो आप बोलिएगा सर 150 मीटर। इसमें कौन कलम लगाने की जरूरत था, हम तो टीचर हैं, हम आपके भाई की तरफ पढ़ाने के लिए हमको जिम्मेदारी मिला है, तो हमको तो इतना लिखना पड़ेगा। लेकिन आप स्टूडेंट हैं, आपको लिखने का कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट बोलते अच्छा 2 सेकेंड में 300 मीटर, तो 1 सेकेंड में तो 150 मीटर होइबे करेगा, तो सीधे बोलते 150 मीटर। कोई दिमाग नहीं लगाना, मैं ऐसा ज्यादा दिमाग आपको यूज नहीं करवा रहा। तो तरीका नंबर दूसरा ये था। तरीका नंबर तीसरा क्या यूज करते भाई मेरे, तरीका नंबर तीसरा आप क्या यूज करते, रेशियो लगा लेते। काहे रेशियो लगेगा, काहे कि चाल तो सेम है। आपको सारा पॉइंट बताए हैं दोस्त कि जब कभी भी ट्रेन संबंधित प्रश्नों को हल करिएगा तो प्रायः चाल सेम होता है। तो चाल सेम होगा, चाल सेम होगा तो जो रेशियो दूरी का होगा वही रेशियो उनके टाइम का होगा, या जो रेशियो टाइम का होगा वही रेशियो दूरी का होगा। तो एक बार 1 सेकेंड लगता है और एक बार 3 सेकेंड लगता है, इसका मतलब टाइम का रेशियो 1:3, तो दूरी का रेशियो भी 1:3। अब 1 सेकेंड लगता है और 3 सेकेंड लगता है तो दूरी का अनुपात 1:3। तो फर्स्ट केस में जो दूरी था ट्रेन की स्वयं की लंबाई, फर्स्ट केस में दूरी था ट्रेन की स्वयं की लंबाई, और सेकेंड केस में ट्रेन की लंबाई प्लस 300 मीटर हो, यानी कि ये। तो दोनों दूरी में अंतर देखिए कितने मीटर का है, तो 300 मीटर का, और यहाँ देखिए दूरी में अंतर कितने का, तो 2 का। पूछ रहा है ट्रेन की लंबाई बताइए, तो कैसे गुना, तो 1 से, यानी आंसर कितना होना चाहिए 150 मीटर। पेन भी नहीं लगेगा, बस समझ लो एक बार, रटना मत खाली भाई मेरे, क्योंकि जैसे ही आप रटना शुरू कर दीजिएगा तो आपका मतलब समझिएगा दिक्कत शुरू हो जाएगा, इसलिए रटना नहीं। तो ये तीनों ही तरीका से आप इस तरह क्वेश्चन को बना सकते हैं। आइए एक बार फिर से हम देखते हैं। चलिए थोड़ा सा स्पीड में करते हैं, 2 तरीका 3 तरीका बताए ना आपको, जो तरीका अच्छा लगे आप बनाइएगा, हमको थोड़ा सा स्पीड में करने दीजिए।
देखिए एक समान चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 2 सेकंड में, किसी खंभे को 2 सेकंड में पार करने का मतलब ट्रेन अपनी लंबाई को 2 सेकंड में, और 250 मीटर लंबी पुल को पार करने में 7 सेकंड लगता है। तो भाई मेरे 7 सेकंड किसको पार कर रही है? तो 250 मीटर लंबे पुल को। तो जब ट्रेन पुल को पार करेगी तो दूरी को ध्यान रखो, तो ट्रेन पुल को पार करेगी तो इसका मतलब है कि ट्रेन अपनी लंबाई प्लस उस पुल की लंबाई। तो सवाल फिर से यही आता है कि सर पहले ट्रेन को लगा था 2 सेकंड, इस बार लग रहा है 7 सेकंड, क्या वजह है कि इस बार 5 सेकंड ज्यादा लग रहा है? तो आपके दिमाग में आएगा कि सर हम बताते हैं कहे 5 सेकंड ज्यादा लग रहा है। ऐसा तो था नहीं कि ट्रेन इस बार पुल के पार करने के वक्त ट्रेन धीरे धीरे पार कर रही थी इसलिए समय ज्यादा लगा, नहीं, एक समान चाल से ही चल रही थी फिर भी समय ज्यादा लगा, इसका मतलब दूरी ज्यादा तय करी होगी। तो कितना ज्यादा दूरी तय करना पड़ा? बोलिएगा सर 250 मीटर इस बार लंबा पुल भी था गया था बीच में, ये चलते इस बार इसको ज्यादा समय लगा। एक का मतलब हम समझ गए कि ट्रेन जो है 5 सेकंड में 250 मीटर दूरी तय करती है, 250 मीटर दूरी तय करती है 5 सेकंड। अगर आपसे यहां से क्वेश्चन पूछता है कि ट्रेन की चाल बताओ, 2 प्रश्न पूछता है ट्रेन की चाल बताओ, तब तो हो जाता 50 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन लंबाई अगर पूछे तो भी पेन नहीं लगाना है, लंबाई होगा ट्रेन द्वारा 2 सेकंड में तय की गई दूरी, क्योंकि रेलगाड़ी खंभे को पार कर रही है 2 सेकंड में, मतलब अपनी लंबाई पार कर रही है 2 सेकंड में। तो यदि ट्रेन 5 सेकंड में 250 मीटर तय करती है तो 2 सेकंड में वह ट्रेन कितना तय करती है, बस हमको इतना ही पता कर लेना है। तो 5 से 50 बार में 50 दूनी 100 मीटर, यानी आंसर 100 मीटर। यू डोंट नीड टू यूज पेन और पेपर, यू कैन डायरेक्टली आंसर द क्वेश्चन। आप बिना पेन पेपर यूज किए आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चलिए तो इसका अच्छा देखिए, अब जैसे यहाँ पे चाल पूछा है भाई मेरे, बेसिक तरीका लगा सकते हैं, रेशियो भी लगा सकते हैं। हमको दोनों ही लग रहा है कि ढेर टाइम ले रहा है, इसलिए हम कुछ नहीं लगाना चाह रहे हैं, हम बिना पेन के बनाना चाह रहे हैं, इसलिए हम 2 पे चल रहे हैं। एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार करती है, एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार करती है, तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार करती है। तो बेसिक से बनाना होता तो वैसा ही बनाते हैं, बिजली के खंभे को पार करेगी भाई मेरे तो अपनी लंबाई जो कि टी मीटर हम मान लिए 5 सेकंड में, तो चाल होगा दूरी बटा समय यानी कि टी बटा 5, ये ट्रेन की चाल हो गई। और 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में 35 सेकंड, तो 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में 35 सेकंड, इसका मतलब जब ट्रेन किसी पुल को पार करेगी, ट्रेन किसको पार कर रही है 35 सेकंड में, तब पुल को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस उस पुल की लंबाई दूरी होगा, तो दूरी अपनी लंबाई जो कि टी मीटर प्लस उस पुल की लंबाई जो कि 600 मीटर, यही कुल दूरी होगा। और इस दूरी को तय करते हैं कै सेकंड में? 35 सेकंड में। तो दूरी बटा समय करते हैं तो हम लोग को चाल मिलता है, दूरी बटा समय किए तो हमको चाल मिला। ट्रेन एक ही है तो चाल भी समान होना चाहिए। यहां से हम लोग हल कर लिए तो 5 7 35, 7 टी 1 टी घट के आएगा 6 टी बराबर हो गया 600। तो बोलिए टी का मान कितना? 100। टी इज इक्वल टू क्या था? तो ट्रेन की लंबाई, लेंथ ऑफ ट्रेन। हम लोग ट्रेन लेंथ की ट्रेन को एज्यूम करे थे टी मीटर, तो टी बराबर 100 मीटर। बट हमसे रेलगाड़ी की चाल पूछा गया है, देखिए रेलगाड़ी की चाल पूछा है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, ये भी चाल है ये भी चाल, जिधर टी का मान रख दो चाल मिल जाएगा। तो 100 मीटर दूरी तय करती है ट्रेन 5 सेकंड में, तो ट्रेन का चाल तो यही रहेगा ना, तो इतना मीटर प्रति सेकंड। लेकिन इसको पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा बताओ, तो 18 बटे 5, 25 चौक 100, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से आप हल कर सकते हैं, लेकिन रुक जाइए, इतना नहीं करना था। हम लोग बड़ा आसानी से बोल सकते हैं कि एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में, माने अपनी लंबाई को 5 सेकंड में, और 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में। तो जब ट्रेन पुल को पार करेगी माने अपनी लंबाई प्लस उस पुल की लंबाई, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर पहले तो लगता था 5 सेकंड, इस बार लग रहा है 35 सेकंड का है। ट्रेन बीच में धीरे हो गई थी क्या? तो नहीं, धीरे तो नहीं हुई थी, क्वेश्चन में तो नहीं बोला है कि पुल को पार कर रही थी तो धीरे गति से पार कर रही थी, ऐसा तो नहीं बोला है।
एकर मतलब ये था कि ट्रेन जब अपनी लंबाई पार कर रही थी तो सिर्फ उसको अपनी ही खंबे को पार कर रहे थे, तो सिर्फ अपनी ही दूरी को तय करना पड़ता था, उसको अपनी लंबाई को पार करना पड़ता था। तो 5 सेकेंड। 600 मीटर लंबे पुल को पार करेगी तो अपनी लंबाई तो इस बार चलवे करी होगी यहां भी, और इस बार एक्स्ट्रा चलना पड़ा 600 मीटर और पुल, ये चलते समय लग गया इसको 35 सेकेंड, यानी कि 30 सेकेंड जो ज्यादा समय लगा, यहां जो आप देख रहे हैं कि 5 सेकंड के बदले 35 सेकंड लग रहा है, यानी 30 सेकंड जो ज्यादा समय लगा वो क्यों लगा? क्योंकि इस बार 600 मीटर ज्यादा दूरी तय किया है, यानी कि 600 मीटर दूरी को तय करने में ट्रेन को 30 सेकंड लगता है। 600 मीटर दूरी को ट्रेन तय करती है 30 सेकंड में, 600 मीटर दूरी तय करती है ट्रेन 30 सेकंड में, यानी कि ट्रेन का स्पीड हो गया 20 मीटर प्रति सेकेंड। 5 चौक का 20 का 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए आप नहीं समझ रहे हैं, सब फाउंडेशन बैच में समझाएंगे आपको, अभी बच्चे हैं, बच्चे की तरह सिखा देते हैं। ये तो आया मीटर प्रति सेकेंड में, अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 या 30 बचे 150, 15 चौक 60, 18 चौक 72, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से आप इस तरह के प्रश्नों को उम्मीद करते हैं कि आप आंसर दे पाएंगे। तो चलिए, लगता है खत्म भी तो हो ही गया, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं। पेन नहीं लगाना है, बिना पेन लगाए हुए बताना है। अगर बिना पेन लगाए हुए अगर आप इस क्वेश्चन को बना पाए होंगे तभी कमेंट कीजिएगा, अन्यथा कमेंट मत कीजिएगा। ये कमेंट बॉक्स में वही लोग बताएंगे जो बिना पेन लगाए हल कर लिए। मन में अगर ये आप हल कर पाए हैं तो यू कैन कमेंट, अदरवाइज यू डोंट नीड टू कमेंट। चलिए, टाइप नंबर 7, टाइप नंबर 7 कह रहा है कि रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे पुल को क्रमशः 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए चाहे रेलगाड़ी की चाल बताइए। दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, तो फिर से टेंशन मत लीजिए। एक रेलगाड़ी जो थी 800 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है 100 सेकेंड में, तो सवाल उठेगा किसको पार कर रही है? पुल को। पुल को मतलब दूरी क्या होगा? तरीका नंबर 1 क्या बनाएंगे भाई मेरे? जब ट्रेन किसी पुल को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस उस ट्रेन की लंबाई, यानी कि 800 मीटर है, एक रेलगाड़ी 800 मीटर लंबे पुल, पहला पुल 800 मीटर, उसको पार करने में 100 सेकेंड, दूसरा का पुल की लंबाई 400 मीटर, उस पुल को पार करने में 60 सेकेंड। तो ट्रेन एक ही है तो चाल भी एक ही रहा होगा, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। देख लो कितना आसान बात है कि ट्रेन वाले क्वेश्चन में प्राय स्पीड ही सेम रह रहा है। तो ट्रेन चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो फर्स्ट केस में 800 मीटर जब दूरी तय करेगी, पुल को पार करेगी, तो ट्रेन अपनी लंबाई अब प्लस उस 800 मीटर लंबे पुल की लंबाई को पार करेगी भाई मेरे कितने सेकंड में? तो 100 सेकंड में। तो चाल बराबर तो आप ही जानते हैं कि दूरी बटा समय होता है, तो दूरी बटा समय की तो ट्रेन का चाल मिलेगा। सेकेंड केस में 400 मीटर लंबे पुल को पार करेगी 60 सेकंड में, तो पुल को पार करेगी तो अपनी लंबाई अब प्लस उस पुल की लंबाई जो कि 400 मीटर है, इतने दूरी को तय करती है 60 सेकंड में। तो ये भी ट्रेन का चाल, ये भी ट्रेन का चाल, अर्थात दोनों होना चाहिए आपस में बराबर। अब रुकिए, हल भी कैसे जल्दी में करना है वो सीखिए। 20 60 20 2500 3t 5t घट जाएगा 2t, 8 का 24 5 का 20 घट जाएगा 400, और 2 से 2 बार में, यानी कि ट्रेन की लंबाई 200 मीटर और ट्रेन की ही लंबाई आपसे पूछ रहा था यानी कि 200 मीटर। और यदि आपसे यहां से चाल पूछ देता ट्रेन का कि ट्रेन का चाल बताइए, तो ये भी ट्रेन का चाल था बाबू, ये भी ट्रेन का चाल था, टी का मान रख देते तो ये भी ट्रेन का चाल, ये भी ट्रेन का चाल। तो ये था तरीका नंबर आपका 1। अब तरीका नंबर दूसरा,
आप खुद सोचो कि क्या अब ये जो टाइप 5 में पढ़े उससे अलग है क्या? सेम दिखाई देगा। आप देखो कैसे। 800 मीटर लंबे पुल को जब पार करेगी तो अपनी लंबाई तो चलवे करेगी प्लस 800 मीटर, ठीक है। 400 मीटर लंबे पुल को पार करेगी तो अपनी लंबाई यहां भी चली होगी, अब प्लस 400 मीटर। इस बार दूरी थोड़ा कम हो गई, तो जाहिर सी बात है उसको समय भी कम लगना चाहिए। तो आपके दिमाग में भी ये बात आना चाहिए कि सर पहला बार ट्रेन को 100 सेकंड लगा और दूसरा बार 60 सेकंड लग रहा है, इसका मतलब है कि 40 सेकंड कम लग रहा है। आखिर क्या जादू टोना चला कि 40 सेकंड कम लग रहा है? तो भाई आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर हम बता देते हैं कहा 40 सेकंड इस बार कम लगा। ये चलते ना कि इस बार जो पुल था वो 800 मीटर का नहीं था, 400 मीटर का था। अगर वो 800 मीटर का दूसरा का पुल भी होता ना तब तो फिर 100 सेकंड लगता, लेकिन 60 सेकंड यानी 40 सेकंड कम ये चलते लग रहा है कि दूसरा का पुल पहला से 400 मीटर छोट था, यानी कि दूसरी बार जो ट्रेन होगी 400 मीटर कम दूरी तय करी थी, क्योंकि इस बार पुल जो था 400 मीटर का था, फर्स्ट केस में पुल था 800 मीटर का, यानी कि 400 मीटर कम था, 400 मीटर कम दूरी तय किया इस बार ट्रेन, इसीलिए 40 सेकंड कम लगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ट्रेन जो है ना 40 सेकंड में 400 मीटर दूरी तय कर दी है। तो ट्रेन का स्पीड पूछता तब आपको बिना पेन लगे बोलते 10 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन कह रहा है कि ट्रेन की लंबाई बताइए, तो हम बता देते हैं 100 सेकंड में कितना दूर तय करेगी, चाहे 60 सेकंड का निकाल देते हैं, जिससे चलना है। चलो हम मान लो कि अगर 100 सेकंड में निकालना चाहें तो क्या होगा, तो हम देखें कि 40 सेकंड में ट्रेन अगर 400 मीटर चलती है तो 100 सेकंड में ट्रेन कितना चलती होगी, हम ये निकाल लेंगे। तो 100 सेकंड में ट्रेन चलती है बाबू मेरे 1000 मीटर, और 100 सेकंड में 1000 मीटर चलने का मतलब ये हुआ कि 100 सेकंड में किसको ट्रेन पार कर रही है, तो 800 मीटर लंबे पुल को। जब 800 मीटर लंबे पुल को पार करेगी तो जो दूरी होगा वह ट्रेन की अपनी लंबाई प्लस उस 800 मीटर लंबे पुल की लंबाई, यानी कि 800 मीटर प्लस ट्रेन मिला करके होगा 1000। तो कौन नहीं बोलेगा कि ट्रेन की लंबाई होना चाहिए 200 मीटर। आप चाहें तो रेशियो भी लगा सकते हैं, जैसे देखिए 800 मीटर और 400 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, तो देखो समय का एक बार समय का रेशियो दिया हुआ है 100 सेकेंड और 60 सेकेंड, यानी 20 25 100 और 20 दिया 60, 100 सेकेंड और 60 सेकेंड को काटेंगे तो रेशियो बनेगा 5/3। ये टाइम का रेशियो हो गया, चूंकि ट्रेन एक ही है, उसका स्पीड सेम है भाई मेरे दोनों केस में, तो जो रेशियो टाइम का होगा वही रेशियो दूरी का भी होगा, जो दूरी का रेशियो होगा वही टाइम का रेशियो होगा। बोले थे ना कि जब स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा तब डिस्टेंस और टाइम आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि जो रेशियो दूरी का होगा वही रेशियो इनके टाइम का हो जाएगा। देखो फर्स्ट केस में ट्रेन जो है 800 मीटर लंबे पुल को और सेकंड केस में 400 मीटर लंबे पुल को। तो जब ट्रेन पुल को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई हम लिख रहे हैं, लिखने का जरूरत नहीं है। और सेकंड केस में 400 मीटर लंबे पुल को तो ट्रेन की लंबाई है प्लस 400 मीटर लंबे पुल की लंबाई, तो दोनों के दूरी में अंतर देखिए कितने मीटर का है, तो आप बोलिएगा सर 400 मीटर का है। और यहाँ देखिए दूरी में कितने का अंतर, 2 का, किसी का भी निकाल लो, 3 से 5 से करोगे, जो करना है करो। हम इस बार चलो इससे चलते हैं, चाहे इसी से चलते हैं, 5 से करेंगे तो 2 से 20 बार में 20 25 100 1000 मीटर। 1000 मीटर क्या चीज आया, तो बोलिएगा सर ट्रेन प्लस 800 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, 800 मीटर लंबा पुल। तो ट्रेन प्लस 800 मिला करके आया 1000, यानी कि ट्रेन का लंबाई होगा 200 मीटर। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे चाल पूछ लिया है, तो चाल पूछे तो पेनो नहीं लगाना है, सीधे बोलिए 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में और 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में। तो आपका भी तो दिमाग है ना भाई मेरे, आप लोग का तो दिमाग और भी शातिर है। बताओ आप खुद सोचेंगे कि सर एक बार 12 सेकंड लगता था, इस बार 15 सेकंड लग रहा है, यानी कि 3 सेकंड इस बार ज्यादा लगा। क्या वजह है कि 3 सेकंड ज्यादा लग रहा है, आपके खुद दिमाग में ये उथल पुथल हो रहा होगा।
तो आपको पता होना चाहिए क्यों हो रहा है। इस बार 3 सेकंड ज्यादा क्यों लगा? बोलेगे सर जब ट्रेन 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही होगी तो अपनी लंबाई वहां भी चली होगी, आप प्लस 90 मीटर चली होगी, इसलिए 12 सेकंड लगा। और जब 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई तो यहां भी पार चली होगी, अब साथ ही साथ 141 मीटर और चली होगी, इसलिए समय लगा 15 सेकंड। तो आपके दिमाग में एक बात चल रहा होगा कि अच्छा ये 3 सेकंड एक्स्ट्रा इसलिए लग रहा है ना क्योंकि इस बार 90 मीटर के बजाय 141 मीटर यानी कि 51 मीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ा। अगर यहां भी 51 मीटर 90 मीटर के बदले 90 मीटर 141 मीटर के बदले 141 मीटर के बदले 90 मीटर लंबा ही पुल होता तब तो हम बिल्कुल कहते कि यहाँ भी उसको समय 12 सेकंड लगना चाहिए, लेकिन 90 मीटर का लेना है 141 मीटर का, तो 141 मीटर का मतलब हुआ कि 51 मीटर पहले की अपेक्षा इस बार ज्यादा लंबा पुल है, इसलिए समय भी इसको 3 सेकंड ज्यादा लग रहा है। यानी कि हम सीधे बोलेंगे कि ट्रेन को 51 मीटर की दूरी तय करने में समय लगता है 3 सेकंड, यानी कि 3 से 17 बार में 17 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन ऑप्शन सब कुछ दिया है बाबू मेरे किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हमको स्पीड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा, तो इसको हमको 18/5 से गुना करना पड़ेगा। ऑप्शन क्या है मेरा? कट नहीं रहा, 3 से 17 बार में कट नहीं रहा, 51 हो गए, 90 10 100 51, बिल्कुल 51 होगा। 3 से 17 बार में 17 दिया 51, ऑप्शन कुछ गड़बड़ हुआ। एक रेलगाड़ी 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में और 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में। 141 12 3 15 3 सेकंड ही ज्यादा लग रहा है क्योंकि 90 मीटर के बदले 141 मीटर, 141 का मतलब हो गया 51 मीटर एक्स्ट्रा। 51 मीटर चल रहा है 3 सेकंड में, तो 3 से 17 दिया 51 यानी 17 मीटर प्रति सेकंड। ना कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, लेकिन यही होगा इतना किलोमीटर प्रति घंटा। लगभग में होगा तो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन होना तो चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, अब ऑप्शन हमको नहीं जाना है, जो कह रहे हैं वो किए। चलिए ध्यान दीजिए फिर से। एक 120 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को ट्रेन जो है 12 सेकंड में पार करती है और 170 मीटर लंबे दूसरे प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में पार करती है। तो आप खुद बोलिए कि इस बार इसको 12 सेकंड के बदले 16 सेकंड यानी 4 सेकंड एक्स्ट्रा क्यों लग रहा है? बोलिएगा सर पहले का पुल जो था वो सिर्फ 120 मीटर का था और इस बार जो है 170 मीटर का है, तो इसका मतलब पहले का प्लेटफॉर्म 120 मीटर का था, दूसरा का प्लेटफॉर्म 170 मीटर का है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बार जो है 50 मीटर उसको ज्यादा चलना पड़ा है, तो जाहिर सी बात है जब 50 मीटर ज्यादा चलेगा तो समय भी ज्यादा लगेगा। कितना ज्यादा? 4 सेकंड। यानी कि हम क्यों ना ऐसा बोले कि उस ट्रेन को 4 सेकंड में तय करने में जो दूरी है वो सिर्फ 50 मीटर दूरी तय करती है। 4 सेकंड में जो ट्रेन है 50 मीटर की दूरी तय करती है, क्योंकि 120 मीटर प्लेटफॉर्म लंबा, 170 मीटर लंबा, इस बार 50 मीटर लंबा ज्यादा तय कर रहा है दूरी, यानी कि इसलिए उसको समय 4 सेकंड ज्यादा लगा है। अर्थात हम ऐसा बोल सकते हैं कि 4 सेकंड में जो ट्रेन है 50 मीटर की दूरी तय करती है और 4 सेकंड में 50 मीटर यानी कि 12.5 मीटर प्रति सेकंड। इसका स्पीड कितना हो गया? 12.5 मीटर प्रति सेकंड। 50 को 4 से भाग दीजिए ना भाई मेरे, 25/2 यानी कि 12.5 मीटर प्रति सेकंड। तो ये सब बिना पेन लगाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन पूछेगा तो आपको ये सब करना होगा भाई मेरे। चलो एक बार फिर से हम करते हैं। देखिए 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकंड। तो आपके दिमाग में चलेगा सर 3 सेकंड कम काहे लग रहा है? ये चलते बुआ के पहला बार में तो 162 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म था,
इस बार 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। पहलका केस में भी प्लेटफॉर्म को पार करे तो अपना दूरी तो चलबे करी होगी, लेकिन 162 मीटर और चलना पड़ा होगा। इस सेकंड केस में भी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, मैंने अपना लंबाई तो तय करना ही पड़ा होगा और 120 मीटर और चलना पड़ा होगा। फर्क सिर्फ इतना ही है कि पहलका प्लेटफॉर्म थोड़ा बड़ा था, अब की वाला छोट है। तो छोट है तो समय भी तो कम लगेगा। तो 18 सेकंड के बदले 15 सेकंड लगाने, 3 सेकंड कम ये चलते लगा क्योंकि इस बार 42 मीटर कम चला है। पहलका 162 मीटर, 120 मीटर, कितना कम हो रहा है? तब 42 मीटर। यानी कि हम ऐसा क्यों न बोले कि ट्रेन जो है ना 42 मीटर की दूरी 3 सेकंड में तय करती है। तय का मतलब हो गया कि उसका स्पीड होगा 14 या 42, 14 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन किलोमीटर प्रति आवर में दिया है भाई मेरे, तो इसको 18/5 से आप गुना कर दीजिए, आराम से आपका आ जाएगा। देखिए अब 14 से नहीं या 36 से कर दीजिए, तो 14 छक 84 और 14 तिया 42 और 8 50, यानी कि 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया स्पीड। अब बोलिए एकरा में क्या करना है? एक लाइन में भी तो नहीं हो रहा है, एको लाइन पूरा नहीं लग रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के भी क्वेश्चन को आप लोग बना लेंगे। पूरे कर देंगे, हाफ कर देते हैं। चलिए टाइप 8। अब देखिए यहां से शुरू होता है रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। यहां से शुरू होता है भाई मेरे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको बता दें, अगर दिक्कत होता है, परेशानी होता है तो प्लीज मुझे माफ करना, क्योंकि ये मेनली जो हम लोग को पढ़ना है रिलेटिव स्पीड, वो टाइम एंड डिस्टेंस पे पढ़ना है। लेकिन हमारा मकसद यहाँ पे समझाने के ऊपर नहीं था, हमारा मेन उद्देश्य था कि जो इसके मेन टाइप होते हैं ट्रेन के, वो चीज आपके सामने लाना था। तो अगर अभी थोड़ा दिक्कत भी होता है तो आप वेट कीजिए, हम टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत जल्द सारा वीडियोस अपलोड करेंगे। आप लोग जब हमारा टाइम एंड डिस्टेंस देखेंगे, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जोन किताब से आपको बनाना है, जिस असाइनमेंट से आप बनाना है, आप बना करके देखिएगा, 100% बनेगा और आप सीखेंगे भी। ये हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं मैं कोई हवाबाजी नहीं करता, जो बोलता हूँ बिल्कुल प्रोफेशनल में कोई काम नहीं करता, जो सत्य है वो सत्य है। तो चलिए फिर भी हम कोशिश करेंगे कि कम समय में कुछ आपको हम मतलब बता करके समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमें पता है कि आपको दिक्कत होगा, लेकिन उस दिक्कत को आप इग्नोर कर लीजिएगा। थोड़ा सा अभी आप पेशेंस रखिएगा तो बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। चलिए रिलेटिव स्पीड में हम आपको बताए थे ना बाबू कि दो तरह की सापेक्षिक चाल होगा, एक सेम डायरेक्शन में समान दिशा में और एक अपोजिट डायरेक्शन में। समान दिशा में और एक विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन का केस क्या है, अपोजिट डायरेक्शन का केस क्या है? मान लीजिए कि दो लोग अपोजिट सेम डायरेक्शन में ही चल रहे हैं। एक व्यक्ति चल रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से और एक चल रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। इसका मतलब पहले समझ लीजिए क्या है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब यहां से अगर कोई व्यक्ति चलना शुरू किया इधर की तरफ, तो 1 घंटा में कितना चला? तो 10 किलोमीटर। और वही एक दूसरा व्यक्ति है, वो भी यहीं से अगर चलना शुरू करे यही समय पे, तो ये चलेगा 15 किलोमीटर और ये दोनों को समय लग रहा है कितना? 1 घंटा, एक ही घंटे में। तो एक चला 15 किलोमीटर और एक चला 10 किलोमीटर, तब 15 किलोमीटर वाला तो होगा यहाँ पे होगा और 10 किलोमीटर वाला यहाँ पे है। और देखो 15 किलोमीटर चला तो यहाँ पे है, 10 किलोमीटर वाला यहाँ पे है, यानी यहाँ से यहाँ तक का अभी भी दूरी 5 किलोमीटर रह गया है, यानी हर 1 घंटा 5 किलोमीटर। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक घंटे में ये 5 किलोमीटर का इनके बीच का अंतर आ रहा है। यानी कि इसी चीज को हम अगर बोले कि हर 1 घंटा
जो इनका अंतर रहेगा वो 5 किलोमीटर, मतलब ये व्यक्ति जो तेज वाला है ना, हर 1 घंटा 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना शुरू करते रहेगा, और ये व्यक्ति जो है हर 1 घंटा 5 किलोमीटर पीछे होते जाएगा। तो इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब सेम डायरेक्शन का केस होगा, तो इसको इतना नहीं बोल करके, इतना ग्राफ लाइन खींच करके सीधे हम बोलेंगे कि 1 घंटा में सेम डायरेक्शन का जब केस होगा, जब भी सेम डायरेक्शन का केस होगा तो रिलेटिव स्पीड घटेगा। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो हम सीधे बोलेंगे कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगला चल रहा है, क्योंकि ये व्यक्ति जो है ना हर 1 घंटा में 5 किलोमीटर गेन करेगा, माने बढ़ोतरी करेगा। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि सेम डायरेक्शन में घटेगा स्पीड। क्यों घटेगा, हम थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास किए। वैसे ही जब अपोजिट डायरेक्शन का केस होगा भाई मेरे, तो अपोजिट डायरेक्शन में जुटता है। क्यों जुटता है तो ये भी हम बता दें आपको, थोड़ा सा जब इतना किए तो और थोड़ा कर ले। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा भाई मेरे कि ये जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, और ये व्यक्ति जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। देख लीजिए, कोई एक पॉइंट है, मान लीजिए ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, दो शहर है ए और बी। ये चला एक ही समय पे चलना शुरू किया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि हम बोलेंगे कि एक व्यक्ति यहाँ पे होगा और एक व्यक्ति यहाँ पे होगा। इसका मतलब 10 किलोमीटर 1 घंटा में ये चल लिया, अब 15 किलोमीटर 1 घंटा में ये चल लिया, यानी कि 15 और 10 25 किलोमीटर ये लोग चल लिए कितने देर में, तो 1 ही घंटा में। यानी कि हम बोलेंगे कि 1 घंटा में इनके द्वारा तय की गई जो दूरी है वो 25 किलोमीटर है। इसीलिए अपोजिट डायरेक्शन में जो हम लोग रिलेटिव स्पीड उसको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड घटाना है, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड जोड़ना है। सेम डायरेक्शन चलेगा तो घटेगा, अपोजिट डायरेक्शन चलेगा तो जुटेगा। बस इतना दिमाग में रखना है और कुछ नहीं। ये सारा चीज देखिए, हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस बिल्कुल अच्छे से पढ़े हुए हैं, क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक है और टाइम एंड डिस्टेंस के बाद ही ट्रेन को पढ़ाया जाता है। तो ट्रेन वाला चीज आपको, टाइम एंड डिस्टेंस वाला चीज ट्रेन में नहीं डिस्कस किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि आप ये सब पहले से जान समझ रहे होंगे। अब आइए यहाँ पे ट्रेन वाला में हम लोग देखते हैं। तो 114 मीटर और 126 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 48 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरी पर एक दूसरे की ओर चलती है। एक दूसरे की ओर माने इधर से इधर जाएगा तो उधर से वो आएगा, और मिलने के बाद एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। समय पूछा गया भाई मेरे, तो समय बराबर बच्चा जानता है कि दूरी बटा 4, और एक दूसरे को चलेगी, एक दूसरे को पार करेगी, माने जो दूरी होगा दोनों ट्रेन की कुल लंबाई होगा। जब ट्रेन को पार करेगी, वो चाहे सेम डायरेक्शन में पास करे या अपोजिट डायरेक्शन में पास करे, जो दूरी होगा वो दोनों ट्रेनों की कुल लंबाई होगा। तो दोनों ट्रेनों की कुल लंबाई होगा यानी कि 114 मीटर और 126 मीटर 2 लंबी रेलगाड़ी है, यानी कि टोटल जो लंबाई होगा 240 मीटर हो जाएगा। कुल जो लंबाई होगा 240 मीटर होगा। अब 4, तो देखिए एक दूसरे की ओर चलती है। जब एक दूसरे की ओर चलेगी तो जो चाल होगा, रिलेटिव स्पीड जो है आपस में जुटेगा। देखिए यहाँ पे जब एक ही समय पे 2 रेलगाड़ियां अगर चलना शुरू चलेंगी तो रिलेटिव स्पीड लगेगा, क्योंकि पहले ट्रेन भी चल रही है और दूसरी ट्रेन भी चल रही है, इसलिए रिलेटिव स्पीड लगना चाहिए। और चूंकि दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, इसलिए रिलेटिव स्पीड क्या होगा, जुटेगा। तो देखिए एगो क्या स्पीड है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, एगो क्या स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 60 और 48 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, तो दूरी बटा 4 करेंगे तो समय, लेकिन जब दूरी होगा मीटर में तो चाल होना चाहिए मीटर प्रति सेकंड में, तो ना समय आएगा सेकंड में। तो ध्यान दीजिए ऑप्शन सब सेकंड में दिया हुआ, तो हम चाल को भी क्या करेंगे कि मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा।
तो ये देख लीजिए 18 से 18 छक्का 78 से 6 5 30 3 8 24 यानी कै सेकेंड 8 सेकेंड। तो 8 सेकेंड लगेगा समय। तो ये मिलने का समय जो है दो अलग अलग पॉइंट से एक ही समय पर ट्रेन चलना शुरू करेगी, तो पूछेगा कितने देर बाद एक दूसरे से मिलेंगी। तो आप इस तरह के क्वेश्चन देखिए, 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलने वाली 240 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही है, तो 270 मीटर लंबी एक दूसरी ट्रेन को कितने समय में पार करेगी। तो 270 मीटर लंबी ट्रेन को कितने समय में पार करेगी, समय पूछा है। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो ट्रेन जो है ट्रेन को पार करेगी, जब एक दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो दूरी जो होगा, सबसे पहले दूरी को ही क्लियर कीजिए। तो दूरी के लिए सवाल कीजिए कि ट्रेन किसको पार करेगी, तो 270 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को। तो जब ट्रेन को पार करेगी तो जो दूरी होगा वह दोनों ट्रेनों की कुल लंबाई हो जाएगा भाई मेरे। तो दोनों ट्रेनों की कुल लंबाई का मतलब देखिए 240 मीटर और 270 मीटर, यानी कि टोटल जो लंबाई हो जाएगा, यानी टोटल जो दूरी हो जाएगा कितना हो जाएगा 480 और 30 यानी कि 510 टोटल जो दूरी हो जाएगा वह 510 मीटर हो जाएगा। अब देखिए कि सेम डायरेक्शन चल रही है अपोजिट डायरेक्शन से, तो आप देख रहे होंगे कि अपोजिट डायरेक्शन से, विपरीत दिशा से। तो विपरीत दिशा में दोनों के दोनों ट्रेन चल रही है, पहली ट्रेन भी चल रही है, दूसरी ट्रेन भी चल रही है, तो रिलेटिव स्पीड लगेगा। क्योंकि एक ही समय पे जब दो पिंड गतिमान हो, जब दो वस्तु गति में हो, एक ही समय पे जब दो गति काम कर रहा हो, तो फिर समान चाल नहीं सापेक्षिक चाल का बात आ जाएगा। अब यहाँ यही देखना है कि सेम डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन, तो लिखा है अपोजिट डायरेक्शन विपरीत दिशा। तो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होगा, जुटेगा। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 किलोमीटर प्रति घंटा 108 किलोमीटर प्रति घंटा, और मीटर प्रति सेकंड में इसको हम बदलेंगे क्योंकि दूरी आपका मीटर में है, तो 5/18 से गुना। तो 18 6 78 से 6 5 30 और 17 तिया 51 यानी कि कै सेकंड 17 सेकंड 17 सेकंड। तो इस टाइप का क्वेश्चन अब आप लोग बना लीजिएगा, 3 4 5 सब वही। चलिए वो 6 नंबर देखिए, कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 450 मीटर तथा 300 मीटर है, एक दूसरे की ओर क्रमशः 162 किलोमीटर प्रति घंटा और 108 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चल रही है। यदि रेलगाड़ियों के बीच की दूरी 300 मीटर है तो ये कितने देर में एक दूसरे को पार करेगी। तो देखिए, जब ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी माने ट्रेन की कुल लंबाई, लेकिन 300 मीटर की दूरी पहले से भी है, 300 मीटर की दूरी पहले भी है, और फिर इधर होगी अपनी ट्रेन कोई, और इधर भी एक ट्रेन होगी, और दोनों के दोनों विपरीत डायरेक्शन में चलेगी। तो जो दूरी होगा दोनों ट्रेन की कुल लंबाई प्लस 300 मीटर, और यानी कि 450 मीटर और 300 मीटर 750 मीटर, 450 मीटर और 300 मीटर 750 मीटर और 300 मीटर, और यानी कि 1050 मीटर की कुल दूरी हो जाएगा। और समय पूछा गया है एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे, तो समय बराबर तो आप भी जानते हैं कि दूरी बटा चाल होता है, तो दूरी तो है 1050। अब हमको चाल बता देना है, तो देखिए 162 किलोमीटर प्रति घंटा और 108 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 270 किलोमीटर प्रति घंटा विपरीत दिशा से ना एक दूसरे की ओर चल रही है, मैंने विपरीत डायरेक्शन में। तो विपरीत डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड जुटेगा, तो 162 किलोमीटर प्रति घंटा और 108 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 270 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 270 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में हम बदलेंगे, क्योंकि दूरी अपना मीटर में है, तो 5/18 से गुना भी करना पड़ेगा।
अब ध्यान दीजिए, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, 0 से 0 भी कट जाएगा, 15 7 75 से 7 दूनी 14, यानी कितना सेकंड? तो 14 सेकंड। तो इस टाइप के क्वेश्चन थे जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। ये सेम वैसा ही कुछ है, इसको भी आप आराम से बना सकते हैं। चलिए अब नेचर 2। नेचर 2 भी बहुत आसान है, ध्यान दीजिए। अब क्या था कि वहां विपरीत डायरेक्शन में था, यहाँ पे सब सेम डायरेक्शन में है। तो आप देखे थे ना कि सेम डायरेक्शन वाला घटता है, अपोजिट डायरेक्शन वाला जुड़ता है। तो इसमें भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक ही दिशा में जा रही ट्रेन की लंबाई 125 मीटर और 175 मीटर है और उनकी चाल क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे? तो किसको पार करवाना है भाई? तो एक दूसरे को। तो ट्रेन जब ट्रेन को पार करेगी तो कुल दूरी क्या हो जाएगा? तो दोनों ट्रेनों की कुल लंबाई। तो समय पूछा है, तो समय बराबर तो बच्चा जान ही रहे हैं कि दूरी बटा 4 होता है। तो देखिए, जब एक दूसरे को पार करेगी तो कुल जो दूरी होगा वह दोनों ट्रेनों की कुल लंबाई होगा। दोनों ट्रेनों की कुल लंबाई का मतलब 125 मीटर प्लस 175 मीटर, यानी कि 300 मीटर हो जाएगा कुल दूरी। कुल दूरी हो जाएगा 300 मीटर। अब बात करते हैं चाल का। तो एक का चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा का चाल है 22 किलोमीटर प्रति घंटा। एक ही दिशा में जा रही है, माने पहली ट्रेन भी चल रही है, दूसरी ट्रेन भी चल रही है, तो सापेक्षिक चाल लगना चाहिए। पहली ट्रेन भी चल रही है, दूसरा ट्रेन भी चल रही है, तो सापेक्षिक चाल लगना चाहिए। और दोनों के दोनों जो है सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए रिलेटिव स्पीड घटेगा। दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या होना चाहिए? घटना चाहिए। तो रिलेटिव स्पीड घटेगा, तो घटाया जाता है बड़ा में से छोटा को। तो बड़ा स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, छोटा स्पीड है 22 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि अंतर आ जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा का। तो चाल हो जाएगा भाई मेरे 18 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन दूरी चूंकि आप मीटर में लिए हैं तो चाल को रखिए मीटर प्रति सेकंड में। तो 5/18 से गुना कीजिएगा तो 18 उलट करके ऊपर चल जाएगा, आई उल्टेगा और ये जाएगा। तो 5 से 6 बार में, यानी कि 60 सेकंड। कितना आसान होगा, 60 सेकंड। तो हमें लगता है कि नेचर 2 आप लोग बना लीजिएगा, पूरा तो वही क्वेश्चन है, बस इसमें सेम डायरेक्शन में जाएगा खाली। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जरा देखा जाए क्या कर रहा है। 165 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, अपनी ही दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति कितने समय पार करेंगे? इस सब क्वेश्चन को आप हल में मत लीजिएगा बाबू। सबसे ज्यादा ये सब पूछे जाने वाले उसी का हम सारा जो इम्पोर्टेंट टाइप है ट्रेन का वो हम बनाए हैं, जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। पूछे तो बहुत कुछ जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाले वही हम बनाए हैं। तो 165 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, अपनी ही दिशा में। ट्रेन जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में, अपनी ही दिशा में, मैंने ट्रेन की ही दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागा जा रहा है। एक व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी? तो ट्रेन वाले क्वेश्चन में हम आपको बोले थे महामृत्युंजय मंत्र में कि 2 बात का विशेष ध्यान रखिएगा, एक दूरी का और दूसरा सापेक्षिक चाल का, रिलेटिव स्पीड का। तो यहां देखो भाई मेरे, बोला कि भागे जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? तो किसको पार करना है? तब व्यक्ति को। तो जब ट्रेन व्यक्ति को पार करेगी तो सबसे पहले दूरी का लफड़ा दूर कर लो। 2 लफड़ा आपको मिलेगा ट्रेन वाला में, एगो दूरी समझने में दिक्कत होगा, एगो चाल समझने में दिक्कत होगा। और दोनों के लिए टेंशन नहीं लेना है, पहले देखो कि किसको पार कर रही है, तो इससे आपका दूरी वाला रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो ट्रेन को भागे जा रहे व्यक्ति को पार करना है, तो यानी कि जो दूरी होगा वह ट्रेन की स्वयं की लंबाई होगा, इतना तो कंफर्म है। तो कितना समय में पार करेगी? तो समय बराबर आप भी जानते हैं दूरी बटा चाल होता है।
तो कितने समय में पार करेगी? तो ट्रेन व्यक्ति को जब पार करेगी तो अपनी लंबाई ट्रेन का कितना है? तो 165 मीटर। अपनी लंबाई को ही पार करेगी यानी कि 165 मीटर। अब देखिए, चूंकि ट्रेन भी चल रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चल रही है और आदमी भी चल रहा है, आदमी भी भाग रहा है, माने एक ही समय पे जब दो गति काम करे तो हम लोग रिलेटिव स्पीड लगाते हैं, क्योंकि आदमी भी चल रहा है और ट्रेन भी चल रहा है। तो यहां से एक बात कंफर्म हुआ कि हमको रिलेटिव स्पीड यूज करना है। अब सवाल यह है कि रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में लगेगा कि अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा? तो आप बोलिएगा कि सर दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, जिधर आदमी भाग रहे हैं उधर ही ट्रेन भाग रही है, तो रिलेटिव स्पीड घटेगा। तो देखिए, एक का स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, एक आदमी का स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों का अंतर बताइए। तो बोलिएगा सर दोनों का अंतर होगा 56 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा 5 से 15 मीटर प्रति सेकंड। चले कोई बात नहीं, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा तो 5/18 से गुना करेंगे। तो 18 से 3 बार में 18 दिया 54, अब 15 से 11 बार में, यानी कि सीधे बोलेंगे 11 सेकंड। कितना आसान क्वेश्चन है बताइए। यही सब आपके एग्जाम में आता है भाई मेरे। तो उम्मीद करते हैं इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोग बना लीजिएगा। एक ट्रेन सीधे रेलपथ पर 129 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और समांतर सड़क पर एक छोटी कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। वो कार भी चल रहा है और ट्रेन भी चल रहा है। रेलवे लाइन के बगल में दिखते हैं ना, हाईवे रहता है, तो उसी के बगल में वो ट्रेन भी चल रहा है और कार भी चल रहा है। यदि ट्रेन 900 इतना मीटर लंबी है और वे एक ही दिशा में चल रहे हैं तो कार को पूरी तरह से पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा? तो कह दिया है कि ट्रेन की लंबाई की तुलना में कार की लंबाई पर ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। मान के चलिए कि ट्रेन के सापेक्ष जो कार की लंबाई है वो नगण्य है, 0 है, 0 है, तो अच्छी बात है, यानी कि हम मानेंगे कि ट्रेन जो है अपनी लंबाई को ही पार कर गई। तो जो दूरी होगा ट्रेन की स्वयं की लंबाई होगा। समय पूछा है मेरे कि कितना समय लगेगा पार करने में कार को, तो समय बराबर तो आप भी जानते हैं कि दूरी बटा 4 होता है। तो दूरी बटा 4 होने का मतलब है कि ट्रेन जब कार को पार करेगी और बोला है कि कार के दूरी पर लंबाई पर ध्यान मत दीजिए ट्रेन के रिस्पेक्ट में, तो हम ध्यान क्यों देंगे, हम ही इग्नोर करेंगे उसको। तो ट्रेन की जो लंबाई होगी वही दूरी होगी और ट्रेन की लंबाई है 943 मीटर। ट्रेन की लंबाई है 943 मीटर, तो दूरी बटा 4, तो 4 क्या हो जाएगा भाई मेरे, ध्यान देना। ट्रेन भी चल रही है और साथ ही साथ उधरे कार भी चल रही है, तो ट्रेन भी चलेगी कार भी चलेगी, तो रिलेटिव स्पीड लगाना पड़ेगा क्योंकि एक ही समय में दो स्पीड काम कर रहा है। अब एक चीज और, एक ही दिशा में चल रही है, माने कि दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो सेम डायरेक्शन में चलेगा तो रिलेटिव स्पीड घटना चाहिए। तो एगो का स्पीड है 129 किलोमीटर प्रति घंटा और एगो का स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अंतर लेना होगा, घटाना पड़ेगा। घटाने का मतलब बड़का में से छोटका को घटा देना है। तो 129 और 60 का अंतर हो जाएगा कितना, 129 और 60 का अंतर हो जाएगा 69। 129 और 60 का अंतर हो जाएगा 69 किलोमीटर प्रति घंटा, और 69 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से भी गुना करना पड़ेगा, क्योंकि दूरी आपका मीटर में है तो स्पीड मीटर प्रति सेकंड में तो रखना पड़ेगा, तभी तो समय आपका सेकंड में आ जाएगा। तो चलिए 10 से, देखिए पूरा भाग लगा होगा, एकदम कंफर्म है। 10 से 15, 10 से भाग देंगे तो 690, 9 7 बार में लगता है जाना, 7 बार में। अच्छा, निकटतम पूर्णांक में पूछ रहा है, ठीक है, तब तो पूरा पूरी भाग नहीं लग रहा होगा। तो 4 3 7, 9 4 13, 3 16, पूरा पूरी नहीं करना है। ऐसे ही जा रहे हैं कितने बार देख लेते हैं।
तो 10 बार में तो 690 हो जाएगा, 15 से कम, 13 बार में ज्यादा हो जाएगा, 70, 3 से एक बार काट दिए, 3 छक्का 18, 3 दूनी 6 और 3 तरीका 9, ये तो कट गया। अब आगे काट लेते हैं। 23 चौका 92, 92 और 2 कटिए जा रहा है, 23 से कम 23। अब वह हल कर लेते हैं। तो 12 एकम 12, 12 चौका 48, 48 और 1 49, 49.2 सेकेंड, तो 49.2 सेकेंड, 49। तो इस तरह से आप लोग हल कर सकते हैं। चलिए अब नेचर 3, नेचर 3 क्या कह रहा है जरा ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है ये सब, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप आपके लिए लाए हैं। देखिए 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक गाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे व्यक्ति को 36 सेकंड में पार कर जाती है। जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी तो जो लंबाई होगा ट्रेन की स्वयं की लंबाई होगा भाई मेरे, और वो तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन इतना कंफर्म है कि जो दूरी होगा वो ट्रेन की स्वयं की लंबाई होगा। और दूरी बराबर आप बोलिए कि क्या होता है, तो दूरी बराबर होता है सर 4 गुना समय, 4 गुना समय होता है। तो दूरी जब किसी व्यक्ति को पार करेगी तो ट्रेन की अपनी लंबाई होगी और दूरी बराबर 4 गुना समय। देखिए 2 बात का हमेशा ध्यान रखना है ट्रेन वाले क्वेश्चन में, एक तो दूरी का, दूसरा चाल का। चाल का ये चलते कि इसमें सापेक्षिक चाल का भी यूज होता है। तो दूरी कैसे कंफर्म करना है, तो पार कर रही है जैसे ही वर्ड है तो आप सवाल कीजिएगा तो आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि ट्रेन किसको पार कर रही है, तो वहां से दूरी क्लियर होगा। जैसे ही दूरी क्लियर हो गया तो आपका दिमाग का फोकस होना चाहिए उसके चाल पर, कि समान चाल लगना चाहिए इसमें कि सापेक्षिक चाल। तो कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन में लिखता नहीं है कि हमारे यहाँ सापेक्षिक चाल लगेगा और हमारे यहाँ सामान्य चाल लगेगा, वो आप देख करके बताएंगे कि 2 स्पीड काम कर रहा होगा तो सापेक्षिक चाल, 1 स्पीड काम कर रहा होगा तो सामान्य चाल। तो यहाँ पे देखिए 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही गाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे व्यक्ति को 36 सेकंड में, यानी कि गाड़ी भी चल रही है और व्यक्ति भी चल रहा है। तो एक साथ जब 2 पिंड गतिमान हो, एक साथ जब 2 गति काम कर रहा हो, एक ही समय पे जब 2 गति काम कर रहा हो तो वैसे में सापेक्षिक चाल लगेगा। और दोनों के दोनों देखो इस बार विपरीत डायरेक्शन में है, तो अब रिलेटिव स्पीड जो होगा, सापेक्षिक चाल जो होगा वो जुटेगा। तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटा 27 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 4 हो जाएगा भाई मेरे 27 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दो, क्योंकि टी मीटर दूरी मीटर में हम लेंगे। और गुने समय, तो समय कितना सेकंड लगता है, तो 36 सेकंड। पार करने में, इस दूरी को तय करने में कितना समय लगा, तो 36 सेकंड। तो 18 दूनी 36 और 27 270, यानी कि ट्रेन की जो लंबाई हो गया कितना हो गया, 270 मीटर। वही तो पूछ रहा है ट्रेन की लंबाई बताइए। तो इस तरह से बड़ा आसानी से आप कर सकते हैं। आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और उसका प्रैक्टिस कीजिए। 300 मीटर लंबाई की एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आ रही एक अन्य 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। यदि दूसरी रेलगाड़ी की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पहली रेलगाड़ी की गति न बता दीजिए क्या होगा। रुक जाओ, सबसे पहले 2 ही चीज तो हमको क्लियर करना है, दूरी और चाल, कि माने समान चाल लगेगा कि कैसा चाल, सापेक्षिक चाल लगेगा। एगो दूरी, तो सबसे पहले हम दूरी को क्लियर करते हैं। तब पूछ रहा है ना कि कह रहा है कि 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आ रही एक अन्य 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने के लिए 10 सेकंड का समय लेती है। किसको पार करती है 10 सेकंड में, तो 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी को। तो जब रेलगाड़ी को पार करेगी तो दूरी जो होगा दोनों ट्रेनों की कुल लंबाई, यानी कि 200 मीटर और प्लस 300 मीटर, यानी कि दूरी जो हो जाएगा वह 500 मीटर होगा। और दूरी बराबर होता है 4 गुना समय।
बोलेगा सर अगर हमें फार्मूला कौन सा लगेगा, दूरी वाला कि चाल वाला कि समय वाला? अरे कुछो लगाओ ना भाई मेरे, चाल बराबर भी लगा सकते हैं, दूरी बराबर भी लगा सकते हैं, समय बराबर भी लगा सकते हैं, क्योंकि जब रहेंगे तो तीनों साथ में रहेंगे, अकेले तो कुछ रहेंगे नहीं ये लोग। तो आप कोई भी फार्मूला कभी भी लगाइए, इससे कोई दिक्कत नहीं। हमने दूरी बराबर चाल गुना समय लिखा, तो इसका मतलब ये नहीं कि चाल बराबर दूरी बटा समय इसमें नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। या समय बराबर दूरी बटा चाल भी लगा सकते हैं, क्योंकि सिंगल तो कोई नहीं लगाएगा, जब आएगा तो तीनों साथ ही आएगा। तो दूरी तो हो गया 500 मीटर। अब देखो दूरी का रास्ता जैसे ही क्लियर हो गया तो सेकेंड स्ट्राइक होता है अब चाल पे, कि चाल कैसा लगेगा, सामान्य चाल लगेगा कि सापेक्षिक चाल लगेगा, तो कैसे पता चलेगा? तो कह रहा है कि इतना मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने के लिए 10 सेकंड का समय लेती है। विपरीत दिशा से आती हुई एक अन्य ट्रेन को पार कर रही है, विपरीत दिशा से आती हुई ट्रेन को पार कर रही है, मतलब ट्रेन भी चल रही है, पहली ट्रेन भी चल रही है, दूसरी ट्रेन भी चल रही है, तो इससे तो कंफर्म हो गया कि सापेक्षिक चाल लगना चाहिए। अब देखो कि सेम डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन, तो लिखा है कि अपने से विपरीत दिशा से आती हुई, तो विपरीत दिशा का मतलब अपोजिट डायरेक्शन से, तो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होगा? जुटेगा। तो जुटने का मतलब है कि यदि दूसरी रेलगाड़ी की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पहली रेलगाड़ी की गति क्या है, ये तो हमको भी नहीं पता है। तो मान लीजिए कि पहला का गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, तो दूसरा का गति है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। चूंकि दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, इसमें रिलेटिव स्पीड जुटेगा, तो हमने भी जोड़ दिया। आइए हो गया चाल, इसको हम 5/18 से गुना कर देते ताकि मीटर प्रति सेकंड में यूनिट आए, अब गुना समय कर देंगे तो हमको दूरी मिल जाएगा। कितना समय लगता है? तो 10 सेकंड। तो चाल गुना समय बराबर दूरी। अब ध्यान दीजिए, ये है 50, ये है 50, 18 गुने 100 180, तो v बराबर 100 180 यानी 80। v बराबर कितना गया भाई मेरे? 80। v हम क्या में लिए थे? किलोमीटर प्रति आवर में, तो ये भी हमारा किलोमीटर प्रति आवर में है। अब कुछ लोग के दिमाग में आएगा कि सर 5/18 मीटर प्रति सेकंड में तो बदल दिए थे। अरे भाई मेरे, उसको हमने नहीं बदला, हमने जो माना है वो भी किलोमीटर प्रति आवर माना था। ये तो पूरे होल यूनिट को अपने सुविधा के लिए हम 5/18 से गुना करके मीटर प्रति सेकंड में किए। तो जो आप मानेंगे उसी में वो हमेशा यूनिट रहेगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को भी बना सकते हैं आप लोग। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फिर से जा रही है, तो इतना पढ़ लिए ना, इससे आपको क्या समझ में आया? इतना तो समझ में आ रहा है कि दोनों के दोनों चल रही है। तो जब दोनों के दोनों चल रही है तो इतना तो कंफर्म है कि सापेक्षिक चाल लगेगा। अगर दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही तो घटेगा, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड घटेगा। अब आगे देखो, ट्रेन वाला क्वेश्चन में हम कई बार बोले हैं कि दो बात का खाली ध्यान रखना, दूरी का और उनके चाल का। तो कह रहे हैं धीमी गति वाली ट्रेन, ध्यान दो, धीमी गति वाली ट्रेन में बैठा एक यात्री देखता है कि, देखो धीमी गति वाली ट्रेन में एगो यात्री बैठा है, दो गो ट्रेन जा रहा है, एगो 60 के स्पीड से 50 के स्पीड से, एगो 32 के स्पीड से। तो धीमी वाली ट्रेन कौन है? 32 वाली। तब 32 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जो ट्रेन जा रहा है ओकरा में एगो आदमी बैठा है। अब कौन चीज बोल रहा है? कह रहा है धीमी गति वाली ट्रेन में बैठा एक यात्री और देखा कि तेज गति वाली जो ट्रेन आ रही है उसे मैंने किसे, धीमी गति वाली बैठे ट्रेन में यात्री को 15 सेकंड में पार करती है। तो ये भी केस हम आपको लेंथ वाले में समझाए होंगे भाई मेरे, कि जब ट्रेन, ऐसा नहीं बोला कि धीमी ट्रेन को 15 सेकंड में पार कर गई तेज ट्रेन, ऐसा नहीं बोला है। धीमी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर गई। तो जब ट्रेन व्यक्ति को पार की है तो मतलब फास्ट ट्रेन अपनी लंबाई को पार की है। तो ट्रेन की लंबाई, कौन सी ट्रेन? फास्ट ट्रेन भाई मेरे, स्लो वाली नहीं, फास्ट ट्रेन की लंबाई बताइए। तो भाई मेरे की जब ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेगी तो दूरी होगा ट्रेन की स्वयं की लंबाई, और दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चूंकि ट्रेन दोनों चल रही है तो रिलेटिव स्पीड लगेगा, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में, इसमें रिलेटिव स्पीड घटेगा। तो 50 और 52 में अंतर आ जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको मीटर प्रति सेकंड में, रुक जाइए, 18 किलोमीटर प्रति घंटा और इसको मीटर प्रति सेकंड में
मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे और इसको समय लगता है कितना देर, तो 15 सेकंड। तो 18 से 18 कट गया, 15 5 75, यानी ट्रेन की लंबाई कितना, तो 75 मीटर। इस तरह से आप ये सब क्वेश्चन को हल कीजिएगा और हम आपको लिख करके यहाँ पे दे रहे हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही अभी 2-3 टाइप जो आपको बताए हैं ना वही है। और ये भी हम आपको लिखित में दे रहे हैं कि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन तंग और तबाह करेगा ना तो यही टाइप का क्वेश्चन होगा जो